माँ के चरणों में बहुत रोए। एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही संघर्ष किया। बिजनेसमैन को 3 बेटे थे। बिजनेसमैन ने तीनों को पढ़ाया लिखाया। बिजनेसमैन को अपने बड़े बेटे से बहुत लगाव था और माँ को छोटे बेटे से और बड़े भाई को अपने बीच वाले भाई से। बिजनेसमैन का सबसे छोटा बेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ था। बिजनेसमैन अपने बड़े बेटे से कई बार कह चुके थे अपने सबसे छोटे भाई का ध्यान रखना, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। बड़ा बेटा बिजनेसमैन के व्यापार में हाथ बटाता था। बीच वाले भाई ने अपना अलग काम कर लिया था और अपनी मेहनत से बहुत कामयाब हो गया। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। बिजनेसमैन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और अपने बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की और शादी होते ही अपने बड़े बेटे को एक नया मकान भी दिया। मकान देने का मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया, अलग अलग ज़रूर हो गए, लेकिन पूरे परिवार में प्यार भी खूब था। कोई भी नया निर्णय आपस में मिलजुल कर ही लेते थे। बीच वाले बेटे की भी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और बिजनेसमैन ने उसे भी एक नया मकान दिया। अब सबसे छोटे बेटे की शादी का समय आ गया। शादी हो गई, लेकिन इस बेटे को शादी के बाद नया मकान नहीं मिला। उसी मकान में अपने माता पिता के साथ रहने लगा। इस बात को सोचकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कहीं छोटा भाई ये ना कहने लगे मुझे तो मकान नहीं मिला। बड़ा भाई बड़ा ही समझदार था। एक दिन अपने सबसे छोटे भाई को बुलाकर बोला, तू एक काम कर, 1 महीने के लिए तू मेरे मकान में रहने चले जाओ। तेरी भाभी को पूजा पाठ करनी है और माता पिताजी के साथ और इसी मकान में होनी है। बड़े भाई की बात मानकर छोटा भाई मकान में चला गया, लेकिन भाई की मनसा न जान पाया। रोजाना पूजा होती रही, सभी लोग पूजा में आते रहे। महीना पूरा हो गया। बड़ा भाई अपने माँ बाप के साथ व बच्चों के साथ रह रहा था। महीना बीतने के बाद छोटा भाई अपने बड़े भाई से बोला, भैया महीना बीत गया, आप आ जाओ। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोला, देखो तुम अभी वहीं रहो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और अभी अभी तेरी शादी हुई है, तू अभी वहीं रह। एक दिन अचानक पिताजी ने अपने तीनों बेटों को अलग अलग बुलाया और एक एक पर्ची दी और कहा, इन पर्चियों को मेरे मरने के बाद ही पढ़ना। समय बीतता रहा। एक दिन पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सारा काम पूरा होने के बाद तीनों बेटों ने अलग अलग पर्चियाँ पढ़ी। बड़े बेटे की पर्ची में लिखा था, बेटे तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है और तूने मेरे साथ व्यापार में खूब हाथ बटाया और हाँ, मेरा मन हमेशा तेरे में ही रहता था और तू भी जानता है तेरी माँ का मन तेरे सबसे छोटे भाई में था और तूने कितनी समझदारी से अपना मकान छोटे भाई को दे दिया। हाँ, एक और बात, तू अपनी माँ का ख्याल रख और अपने दोनों छोटे भाइयों का भी ध्यान रखना। दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। बेटा पढ़कर बहुत रोया। बीच वाले बेटे ने भी पिताजी की दी हुई पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था, तूने बहुत तरक्की की है, अपनी माँ का ध्यान रखना, अपने बड़े भाई का सम्मान करना और छोटे का ध्यान रखना, वो थोड़ा चंचल है। बेटा भी बहुत रोया। छोटे बेटे ने भी पर्ची पढ़ी। उसमें सिर्फ 2 ही बात लिखी थी, अपनी माँ का ख्याल रखना और दोनों भाइयों की बातों का सम्मान करना। दोनों तेरे से बहुत प्यार करते हैं। तीनों भाई अपनी माँ के चरणों में बैठकर बहुत रोए।